हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भी एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का, जिसका मोस्ट वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको हम लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग 2024 के एग्ज़ाम जो देंगे, 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से देखें, समझें और नोट भी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। पूरा चैप्टर वाइज हम लिए हुए हैं क्वेश्चन को। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसको बोलना है, इसको परिभाषा को आपको लिखना है कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या देना है आपको? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों का अनुरक्षण होता है जिनके द्वारा, जैसे में आप समझ सकते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मतलब जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैसे में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जिनके द्वारा वे सभी प्रकार क्रियाएं, आप भी बोल सकते हैं इस तरीका से, दूसरे तरीका से भी आप बोल सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैसे परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में दे रहा है यह कितने प्रकार के होते हैं। पोषण, जैसे कि पहला पोषण को देखना है, तो पोषण से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण हम किसे कहते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। पोषण हम कहते हैं वह विधि, यहाँ क्या देना, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। वे विधि जिनके द्वारा जीव, वे विधि आपको देना उस तरीका से परिभाषा वहां पे देना है, वे विधि जिनके द्वारा जीव, ठीक है, जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। ठीक है, तो पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको डबल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पोषण से आप क्या समझते हैं उसका सबसे पहले परिभाषा देना है, फिर है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण होता है। ठीक है, चलिए स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण का परिभाषा हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, आप इसको अपने तरीके से याद रख सकते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी का मतलब स्वयं, जो स्वयं अपना भोजन खुद बनाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा आपको हम लिख दिए हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, आप इस तरीका से याद रखिएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं रहता हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चले आते हैं? हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं और नीलहरित शैवाल, ये सभी इनका उदाहरण होता है स्वपोषी पोषण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं परपोषी पोषण का। इसमें आप बोल सकते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, अन्य जीव पर, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, इसमें क्या होता है, अन्य जीव पर निर्भर रहता है। भोजन के लिए जो अपना खाना जो खाता है, तो उसमें क्या होता है, अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
परपोषी पोषण कहते हैं। याद रखिएगा इसका अपना शॉर्ट भाषा में अपने तरीका से कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों के ऊपर निर्भर रहता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गया, ये सभी क्या होते हैं किसी दूसरे के ऊपर। मनुष्य होता है किसके ऊपर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे के ऊपर। हम लोग किसके ऊपर निर्भर करते हैं, अपना भोजन किससे हम प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, परपोषी हो गए हैं। तो इस तरीका से फिर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को फिर देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। इसमें क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो ऐसे भी आप चित्र के सहायता से भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रक्रिया होती है, चित्र की सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है सूर्य से क्या होता है, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 गैस एवं वायुमंडल से CO2 गैस लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, उसके बाद जमीन से क्या करते हैं खनिज लवण एवं जल लेते हैं, जिससे कि ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो आप परिभाषा से यहाँ पे समझ सकते हैं, और यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं, सेम टू सेम इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 वायुमंडल से क्या CO2 एवं खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाता है। क्या बोलना है यहाँ पे, आप अपना तरीका से पूरा ध्यान से समझिए। जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 वायुमंडल जो बादल सब होते हैं उसमें वायुमंडल से CO2 एवं खनिज लवण एवं जल कहाँ से ले रहे हैं, मिट्टी से, भूमि से। ठीक है, कहाँ से, भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप यहाँ से अपना तरीका से लिख सकते हैं, अपना यहाँ पे चित्र के सहायता से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 एवं भूमि से खनिज लवण एवं H2O मतलब जल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, फिर इसका बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आप यहाँ पे जो है ये फार्मूला को, इस एग्जाम्पल के नीचे जो है ये फार्मूला प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है, इस फार्मूला को क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे 6CO2 प्लस 12 H2O सोडियम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, और C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये इनको इस फार्मूला का आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इस चित्र को बना दीजिएगा ताकि आपको अच्छा मतलब कि अंक मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। ठीक, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको इस तरीका से दिया जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उनमें आप यहाँ पे दे सकते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल। सबसे पहले पर्णहरित या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट
जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या होती है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का सर्वप्रथम होना जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजों क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में जो है आवश्यक पदार्थ का नाम है। आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखना है। जो सजीव होते हैं, सजीव निर्जीव आपको पता होगा, तो जो सजीव होते हैं उनके मुख्य 4 लक्षण को कहता है लिखने के लिए। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न है, आप इनको लिखें और देखें समझें। ठीक है, तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। तो पहला लक्षण देना आपको चलन या गति, दूसरा है श्वसन, तीसरा प्रजनन, चौथा हो जाता है वृद्धि एवं विकास। तो 4 आप पॉइंट दे सकते हैं वहाँ पर। चलन मतलब गति, मतलब कि चलना। ठीक है, श्वसन मतलब जो सांस लेता है, प्रजनन मतलब जो प्रजनन की क्रिया करता है, मतलब एक जीव से दूसरे मतलब जीव का निर्माण की प्रक्रिया जो हो। उसके बाद वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया हो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे और टॉप 10 दिया जाएगा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में संभावित होगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।